मीर साहब, आप भी इस पे कमेंट कीजिएगा। अगर खलीजी ममालिक में बिलखसूस एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, तो जहां हम कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के लिए, ऑब्वियसली उनके लिए भी ये मुज़ाकरात कामयाब होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इस वक्त एक वल्नरेबल फील करेंगे कि अमेरिका यहाँ से चला गया, इसराइल चला गया, लेकिन ईरान यहाँ पर मौजूद है और ईरान उनके ऊपर हमले कर चुका है, तो उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ज़रा जैसे भी साफ़ी साहब ने भी कहा कि वो इस खत्ते में नई रियलिटीज़ देख रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या होगा? खामोशी इख्तियार किया है, लेकिन इंटरनली वो अमेरिका को यही प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप ये पीस टॉक्स जो हैं इनको कामयाब ना करें। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि इनमें एक गल्फ कंट्री जो है वो तो एक्चुअली इस वक्त इसराइल की प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहा है। तो इसलिए हम तमाम गल्फ कंट्रीज़ के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो इन मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं। सऊदी अरब चाहता है कामयाबी, और कतर भी चाहता है, और कतर जो है उसका इस सिलसिले में ईरान के साथ राब्ता भी है। देखिए, इसकी बड़ी एक वजह समझ आ रही है। वो वजह ये समझ आ रही है कि अगर ये इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा कंप्रीहेंसिव एक पीस अकॉर्ड हो जाता है, तो उसके बाद फिर जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं उनका क्या होगा? वो जो अब्राहम अकॉर्ड के नतीजे में बहुत से जो मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए, तो उसका क्या होगा? क्योंकि उसको तो ब्रेक लग जाएगी, अब्राहम अकॉर्ड को तो ब्रेक लग जाएगी। क्योंकि अब ये जो ईरान ने इनके साथ किया है, इसराइल के साथ भी और उसके इत्तेहादियों के साथ भी, तो उसके बाद एक बात तो बिल्कुल तश्तस बाम हो चुकी है कि अब अमेरिका इज नो मोर अ सुपर पावर, और अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि इस रीजन में अपने किसी भी इत्तेहादी को वो सिक्योरिटी फराहम करे। जी। अमेरिका ने इन गल्फ कंट्रीज को जो अरबों डॉलर की मालियत के जो रडार सिस्टम दिए थे वो तो सारे ईरान ने तबाह कर दिए। तो इसलिए ये दो तीन जो गल्फ कंट्रीज हैं वो तो बिल्कुल चाहते हैं कि ये इस्लामाबाद में जो अमन मुज़ाकरात हैं कामयाब ना हो, इसलिए कि इसके बाद जो अब्राहम अकॉर्ड है वो बिल्कुल उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। और ये गल्फ कंट्रीज और इसराइल जो है उनकी सोच बिल्कुल एक है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये अगर इस्लामाबाद पीस अकॉर्ड हो जाता है तो इससे मशरक़ वस्ता में मुस्तकिल क़याम अमन का रास्ता निकलेगा, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड्स जो हैं उनको ब्रेक लग जाएगी। सलीम साहब, ईरान ने जवाबी जो कार्रवाई की उसमें उन्होंने डट के मुकाबला किया, उन्होंने शिकस्त तस्लीम नहीं की, रिजीम चेंज करवाने में नाकाम रहे, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को उन्होंने एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जो शायद दुनिया को पता ही नहीं था कि वो उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे इस वक्त रिजीम चेंज नहीं हुआ, लेकिन आने वाले सालों में उनके लिए चैलेंजेस बड़े हैं, तबाही बहुत ज़्यादा हुई है। तो इन मुज़ाकरात से वो ये चाहेंगे कि किसी तरीके से ऐसे मामलात को रिजॉल्व करें कि ईरान में दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन हो सके। तो या उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे वो कोई टैक्स लगाएं, जो उनके एसेट्स फ्रीज हैं उनको अनफ्रीज करने का मुतालबा है, सैंक्शंस ख़त्म करने का मुतालबा है। इसके बगैर उनका भी आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होगा। नहीं, ये तो यकीनन ईरान को माशी लिहाज से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और इस वक्त ईरान के पास दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि माजी के मुज़ाकरात में उनके पास नहीं होती थी, जो इससे पहले जिनेवा में हुए थे और उन्होंने न्यूक्लियर के मामले पे काफ़ी लचक दिखाई थी। दो तीन नई चीज़ें, एक तो ये आई है कि वो ज़ख़म खोलता है, उनके सुप्रीम लीडर को इस दौरान शहीद किया गया है, उनकी और क़यादत को शहीद किया गया है और उनके हक भी शहीद हुए हैं। तो वो उसकी वजह से जज्बाती भी हैं और एग्रेसिव भी है। दूसरा, उनके जहनों में ये है कि हम जंग जीत चुके हैं और इस वक्त जंगबंदी हो या जंग का ख़ात्मा हो, वो अमेरिका, हमसे ज़्यादा अमेरिका की ज़रूरत है, हमने अमेरिका को नत डाल दिया है, ये एहसास उनका है। तीसरा, जो माजी में कभी उनके पास नहीं होता था, वो अबनाए हॉर्मुज़ है, क्योंकि वो उनके हाथ में एक ऐसी चीज़ आ गई है आज नेगोशिएशन में बेहतर पोजीशन में ईरान। हाँ, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया की और ख़ुसूसन इस खत्ते की मईशत को उन्होंने हिला के रख दिया। और चौथी चीज़ उनके पास ये आ गई है कि वो खलीज के ममालिक को उनके साथ ये कुछ कर सकते हैं जो उन्होंने कर लिया और उनको परेशान कर सकते हैं। तो ये तीन चार ऐसी चीज़ें हैं जो कि ईरान के हाथ में नहीं आई हैं। इसलिए अब के बार उनके डिमांड्स अगर आप देखें जी, तो वो उसमें लचक बहुत कम नज़र आता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा
कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ले ले। मसलन यानी अब इस जंग से पहले जो चीज़ें उन्होंने टेबल पे नहीं रखी थी अब वो भी रख रहे हैं ना। हाँ, जंग से पहले उनकी मुज़ाकरात की पोजीशन इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी सही। जितनी कि अभी भी वो मजबूत है, और जितना उनके हाथों में अभी जितनी सारी चीज़ें हैं। सही। अब मसलन पहले मैंने आपको बता दिया कि हुर्मुज़ का पिछली जंग में कोई जिक्र नहीं था, या उससे पहले जो मुज़ाकरात हो रहे थे ये कोई वो नहीं था। इसी तरह इस दौरान जो खलीजी ममालिक पे हमलों का मामला है, तो ये माजी में कभी नहीं था कि भाई वो भी दबाव डालेंगे, और फिर उसके नतीजे में ये कि माजी में उनकी जो जंग थी उसकी वजह से कभी दुनिया की मईशत ऐसी मुतासर नहीं हुई थी। पाकिस्तान से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ तक, यूरोप तक वो सारे लोग चीख रहे हैं। तो वो चीज़ें उनके हाथ में, एक तरफ ये सारी चीज़ें आ गई हैं, दूसरी तरफ उनका गुस्सा जो है वो गुस्सा माजी के नॉर्मल हालात से बहुत ज़्यादा है उनकी शहादतों की वजह से। सही।